भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो DBN इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एप्पल, एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो पहला संचार उपग्रह था वो एप्पल था। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद अगला है, कोई भी एग्जाम दो, हर एक देश की या फिर राजधानी पूछता है या फिर उसकी मुद्रा पूछ लेता है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा येन, येन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसे शॉर्ट में हम लोग बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी यानी कि मोतीलाल नेहरू ने 1834 में दिया था, ठीक है, स्वराज पार्टी के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, कौन सा अवार्ड है जो कि दिया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोपला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो बताओ मोपला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में हुआ था, 1921 में हुआ था। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट रोग है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पित्तरस शरीर के किस हिस्से को स्रावित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत को, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ध्यान में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि जीएसटी डैश है, क्या है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सत्ता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है या किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सांसद
आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने आपको चंद्रयान 2 के बारे में डिटेल में बताया था कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर था GSLV Mark 3 के जरिए। मैंने आपको बताया भी था चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, ये सभी मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में NTPC के जीके जिसके क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? तो देखो सिंधु है, नर्मदा भी है, राप्ती है, यानी कि इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि इंटेल i9 एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गठन की बात करें कि इसका गठन कब किया गया था यूनेस्को का, तो 4 नवंबर 1945 यानी कि 1945 में इसका गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि 4 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था यूनेस्को का। कि जातक कथाओं का संबंध किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से कि दास वंश जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? दास वंश की या फिर मामलुक वंश की या फिर गुलाम वंश की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्यकाल है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। ये कब से कब तक? तो 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश आता है इसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक। इसके बाद सैयद वंश आता है 14 से 14 तक 1451 तक। इसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक। चलिए ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बेकुरल एसआई इकाई है, ठीक है। बेकुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो फीट है। फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो फीट है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कि कैलोरी नहीं है, कि एम्पियर नहीं है, कि न्यूटन नहीं है, कि ओम नहीं है। देखो एसआई मात्रक
ओम हो सकता है, ओम का भी हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूटन हो सकता है, एम्पियर हो सकता है, लेकिन कैलोरी की होता है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन से जो है एसआई मात्रक नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक बताना है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियन, रेडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन है। तो रेडियन से आप लोग याद रखना कोणीय विस्थापन का मात्रक है। अगला है कि पारसेक का इकाई बताना है, कि पारसेक इकाई है तो किसका है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दूरी का है, किसका है, दूरी का है, दूरी का जो है वो पारसेक इकाई है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर था आटाकामा रेगिस्तान। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो आटाकामा रेगिस्तान है। तो याद रखना, जहन में रखना कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा कि लाल शैवाल को और किस नाम से जाना जा सकता है या कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडोपीसी, रोडोपीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाल शैवाल को रोडोपीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो एटलस पर्वत याद रखना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, अब अगली बार पूछने जाने का चांसेस है। अगला है कि गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो गढ़जात पहाड़ियाँ की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा में क्या है, गढ़जात पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यानी कि साथ ही साथ ये झारखंड राज्य में भी स्थित हैं। हो सकता है कि आपसे उड़ीसा का ऑप्शन ना देके झारखंड भी पूछा जा सकता है कि बताओ गढ़जात पहाड़ियाँ और किस राज्य में स्थित हैं, तो झारखंड में राज्य में भी स्थित हैं, ये भी याद रखना। और ये पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट क्षेत्र का हिस्सा हैं, किसका है, पूर्वी घाट क्षेत्र का हिस्सा हैं। और ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं ये पहाड़ियाँ, तो 382 किलोमीटर तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको याद करते हुए चलना है, दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण डैश के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था, तो किसके आधिकारिक निर्णय के आधार पर किया गया था मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस के अधिकार में, इनके निर्णय में ये मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल,
विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का निर्माण 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर किया गया था। ठीक है, और इस मामले में 13 न्यायाधीश वाली पीठ ने 7 से 8 बहुमत से ये फैसला सुनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती में न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसलिए ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चंस बनेगा कि फार्मोसा जल संधि किसके किसके बीच स्थित है या किसके किसके बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान और चीन के बीच है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि ताइवान और चीन के बीच, या आप कह सकते हैं कि जो फार्मोसा जल संधि है वो ताइवान और चीन को अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था, डेविस रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। यानी कि इस रिपोर्ट में 2020 के अनुसार ये बताया जा रहा है कि किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक रही है। तो तमिलनाडु की रही है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वर्तमान में बात करें कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे सर्वाधिक राज्य में किसकी है, तो गुजरात की है। तो वर्तमान में गुजरात पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। यानी कि हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, जहन में रखना कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी या कब घोषित की गई थी। तो 1948 को की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि इबादत खाना कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इबादत खाना को किसने बनवाया था, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मुगल सम्राट अकबर ने साल 1575 में इसे बनवाया था और ये एक प्रार्थना कक्ष था। यानी कि वहाँ पर लोग जाके प्रार्थना करते थे। इबादत खाना कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है, याद रखना। अब साथ ही साथ अकबर ने दीन ए इलाही की भी शुरुआत की थी। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दिया है कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत भी की थी और साथ ही साथ इबादत खाना का निर्माण कराया था, या कह सकते हैं कि इसने बनवाया था 1575 में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्गों ने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो अगस्त प्रस्ताव था वो किसके द्वारा लाया गया था। तो किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा लिल लिथगो के द्वारा।
लिनलिथगो के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला में अगस्त प्रस्ताव को पेश किया था। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए कि अगस्त प्रस्ताव को कहाँ पर पेश किया गया था, तो शिमला में पेश किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लेकिन कब आया था? तो अगस्त तो कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। अगला है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अपने शासन के दौरान इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहद के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि शहद के उत्पादन से संबंधित है ये स्वर्ण क्रांति। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मालविकाग्नि मित्र के लेखक हैं ये कालिदास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। अगला है कि बॉस जल संधि किसको अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सूर्य में वातावरण का 72 परत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आभा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभा मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि होर्मुज जल संधि चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य में वातावरण का 72 परत को क्या कहा जाता है? तो आभा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभा मंडल कहा जाता है। तो आभा मंडल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि होर्मुज जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित की गई थी? 1950 में। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई के अनुशंसा पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यानी कि स्वतंत्र भारत में, अरे यार नहीं चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई की अनुशंसा पर। तो जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत में जो पहली प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में हुआ था, और उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। तो उनकी सिफारिश पर यह प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था या गठित हुई थी। तो आप लोग याद रखना, जहन में रखना इस बात को। चलिए इसके बाद अगला है कि कोशिका के नाभिक की खोज
किसने की थी? तो कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अन्य जानकारी आप लोग याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हॉक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कॉड पी स्वासन थे। ठीक है। और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक तो ए के शर्मा है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी मैं ऐड करता हूँ, ये मैं पहले तो प्रीवियस क्वेश्चंस देखता हूँ, या आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी प्रीवियस किसी भी क्वेश्चंस का पेपर किसी भी एग्जाम में रखा जा सकता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला है कि मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा का। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रावी रिवर के किनारे स्थित है हड़प्पा शहर। ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये महाभारत पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड। तो यहाँ पे हमारा बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? किसने पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव ने लिखी है। जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था?
तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975, 1975 में 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64.6%, यानी कि 64.6% है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 14 फरवरी 2019 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अरुंधति राय। अरुंधति राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। चलिए अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.4, 2.4 होता है पीएच मान, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को आया था। तो एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। चलिए इसके बाद अगला है कि पहली बार भारत में रेल कब शुरू की गई थी? तो पहली बार भारत में रेल को कब शुरू किया गया था? तो 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। इन दोनों ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ठीक है। 21 जून को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में क्या है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जे थॉमसन, जे थॉमसन का आप लोग नाम याद रखना, ठीक है, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन जी ने। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का
सदस्य कब बन गया था या कब बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1945। 1945 में बना था भारत जो है यूएनओ का सदस्य। तो 1945 आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो येन इसका चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 को। 2016 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेघालय की बात करें तो राजधानी आप लोग याद रखना शिलांग है और राज्यपाल फागू चौहान है और कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं और 60 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ पे स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इस राज्य की स्थापना की गई थी। और मेघालय बॉर्डर की बात करें कि मेघालय एक राज्य असम से सीमा साझा करता है और एक देश बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से मेघालय के, तो बल फकरम राष्ट्रीय उद्यान है और नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये नोक रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में प्रतिवर्ष बैल को वश में करने के लिए जलीकट्टू उत्सव मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जलीकट्टू त्यौहार है जो कि बैल को काबू करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक चलने वाला उत्सव को शुरू किया गया है? तो किस धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से? तो रामायण धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक ये उत्सव है जो कि स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शंस डी हरियाणा में। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में इसका आयोजन किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली पर, नई दिल्ली में किया गया है। तो बी ऑप्शन से इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि पीएम इनॉग्रेट्स 46वें सीजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि किसने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी ने
नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।